हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्यायवाची शब्द होते क्या है। देखिए, पर्यायवाची शब्द जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? पर्याय और वाची। पर्याय धन वाची से बना है। पर्याय का अर्थ होता है समान, और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाली भाषा, बोले जाने वाली। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, वो क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि समानार्थी या समानार्थक शब्द भी होते हैं, जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द ही कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, आग और ये सब तो आप लोग नॉर्मली जानते होंगे, आग, अनल, पावक। जो नहीं जानते हम उसको बताएंगे, जो मेन है, ठीक है। अग्नि का होता है वैश्वानर, रोहिताश्व, शुक्र, हव्यवाहन, धूमकेतु, पिंगल, अनल, वायुशखा और हुताशन। ये होते हैं अग्नि के पर्यायवाची। और भी होते हैं, जैसे आग, ऐसे आप याद कर सकते हैं, आग, अनल, पावक, पिंगल। मतलब ये सारे जो हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? अग्नि के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे असुर। असुर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, असुर का आप लोगों को कुछ पता ही होगा कि दैत्य, दानव, राक्षस, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसको तो, वो तो हम लोग को पता ही रहता है। तो असुर का पर्यायवाची जो होता है मनुजाद, शुरारी, यातुधान, शंबर, दैत्य, कुदेव। क्योंकि ये देवताओं के समान नहीं होते इसलिए कुदेव भी कहते हैं इन्हें। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, निश्चर, धनुज, रजनीचर, तमचर। तो ये सारे होते हैं किसके पर्यायवाची? असुर के। अब हम लोग देखेंगे अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, क्योंकि कुंती के पुत्र थे तो इन्हें कौन्तेय भी कहते थे। और कृष्ण कहते थे पार्थ, तो कृष्ण चूंकि अर्जुन के सखा थे तो उन्होंने इनका नाम रखा था पार्थ। तो अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। और इनके और भी जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या है? गुड़ाकेश, किरीट, श्वेतवाही, सभ्यसाची। ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? अर्जुन के। इसके बाद हम लोग देखेंगे अतिथि का पर्यायवाची। अतिथि अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? अभ्यागत, मेहमान, पाहुना। गांव में लोग बोलते हैं ना कि पाहुन आए हैं, तो अतिथि को पाहुन भी कहते हैं, पाहुना। गृहागत, आगंतुक। तो ये हो गए किसके पर्यायवाची? अतिथि के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आज्ञा। आज्ञा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? मंजूरी, स्वीकृति, निर्देश, इजाजत, सहमति। और भी होता है जैसे आदेश या हुक्म, फरमान। तो ये सारे जो पर्यायवाची होते हैं किसके होते हैं? आज्ञा के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आम का पर्यायवाची। आम का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, आम को आम्र, रसाल या अमृत फल, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। यह फल श्रेष्ठ, फलों का राजा है तो इसे फल श्रेष्ठ भी कहते हैं। तो आम का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ। फल श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि ये फलों का राजा है। पिक वल्लभ, पिक प्रिय, अति सौरभ, शाहकार, पिक बंधु, पियुम्ब, मधुराशो। तो ये जो विलोम है किसके हैं? आम के। ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये किसके हैं? आम के।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या हैं? अमरपति, विबुधेश, जिष्णु, शरेंद्र, शुनासीर, सचिपति, सतमन्यु, सतऋतु, पाकरिपु, सुत्रामन, कौशिक, वज्रधर। इंद्र का जो अस्त्र है उसको क्या कहते हैं? वज्र। तो ये इंद्र जो है, भगवान इंद्र जो हैं वो वज्र को भी धारण करते हैं, तो इसलिए इनका पर्यायवाची जो है वज्रधर भी है, क्योंकि ये सची के पति हैं, तो इसलिए इनको सचिपति भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग इनका जो पर्यायवाची शब्द है इसको याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जिष्णु, सहस्त्र और परुहूत। तो ये सब जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इंद्र के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंद्राणी के। अब हम लोग देखेंगे इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि उसमें क्या था? सुचिपति। इंद्र, जो कि इंद्र की पत्नी है कौन? सची। तो इंद्राणी का जो पर्यायवाची शब्द होगा सची, पौलोमी, इंद्रवधु, इंद्रा, महेंद्री, पुलोमजा, शतावरी। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? इंद्राणी के। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंद्रपुरी। तो इंद्रपुरी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? अमरावती, क्योंकि यहाँ देवता रहते हैं, अमर लोक है। अमरावती, इंद्र का लोक इंद्रलोक, देवलोक, देवेंद्रपुरी, शुरपुर। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? इंद्रपुरी के। अब हम लोग देखेंगे ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द। ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सदाशयता, निष्कपटता, दयानतदारी, सच्चरित्रता, सत्यवादिता, सत्यशीलता, सत्यनिष्ठा। यानी जो ईमानदार हो पूरा, तो उसका क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है? सदाशयता, निष्कपटता, दयानतदारी, सच्चरित्रता, सत्यवादिता, सत्यशीलता और सत्यनिष्ठा। अब हम लोग देखेंगे ईश्वर के पर्यायवाची शब्द। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या क्या हो सकता है? तो परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, सच्चिदानंद, अखिलात्मा, अकाल पुरुष, सर्वेश्वर, अज, जगत प्रभु। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द वैसे भी लगभग आप लोग को याद ही होगा, कुछ होगा जो नहीं याद होगा तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ से। तो ईश्वर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गए? परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, सच्चिदानंद, अखिलात्मा, अकाल पुरुष, सर्वेश्वर, अज, जगत प्रभु। ये हैं ईश्वर के पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग देखेंगे ईख। ईख मतलब गन्ना। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? रसदंड, रसाल, पैड़ी, ऊख, रसद। ये हो गए ईख के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद हम लोग देखेंगे उतार के पर्यायवाची शब्द। उतार के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? अवरोहण, अधोगमन, अवहरण। ये हैं उतार के पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग देखेंगे उत्कंठा। उत्कंठा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? लालसा, चाव, आतुरता, प्रबल इच्छा, उत्सुकता। ये सारे हैं किसके पर्यायवाची शब्द? उत्कंठा के। क्या क्या? लालसा, चाव, आतुरता, प्रबल इच्छा, उत्सुकता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उदार के पर्यायवाची शब्द। उदार का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? वादन्यता, दानशील, उदारचेता, सहृदय, मुक्तहस्त, महाशय, विशाल हृदय। ये किसके पर्यायवाची हो गए? उदार के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उदारता।
उदारता का पर्यायवाची क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं? तो वादन्यता, दानशीलता, मुक्त हस्तता, औदार्य, दरियादिली। उदारता के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? वादन्यता, दानशीलता, मुक्त हस्तता, औदार्य और दरियादिली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उदासीन। तो उदासीन के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं क्या क्या हो सकते हैं? विरक्त, वितराग, अनासक्त, रुचि विहीन, विमुख, बेलाग और विरागी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उद्यम। उद्यम के पर्यायवाची शब्द। उद्यम का पर्यायवाची शब्द पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत, अध्यवसाय, व्यवसाय, व्यापार। ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? उद्यम के। पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत, श्रम, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, धंधा, पेशा, ये सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं किसके? उद्यम के। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपमा। उपमा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? तुलना, समानता, सादृश्य, साम्य, या फिर मिलान भी कह सकते हैं। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? उपमा के। नेक्स्ट देखेंगे उपयोगी। उपादेय। उपयोगी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उपादेय, इष्टकर, करामद, प्रयोजनीय, सार्थक, गुणकारी। और भी मुफीद या इष्टकर। तो ये सारे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो किसके होते हैं? उपयोगी के। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ऊसर। ऊसर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? अनुउर्वर, यानी जो उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, सस्यहीन, चटियल, परती, अनुत्पादक, बंजर। तो ऊसर देखिए, ऊसर जो है यहाँ पे बंजर शब्द प्रयोग हुआ। तो जो गांव के लोग होंगे उन्हें पता होगा, जो बंजर भूमि होती है वहाँ पे उपज जो होती है वो सही से नहीं होती है, या अनुपजाऊ कह सकते हैं। तो इसलिए ऊसर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? अनुउर्वर, अनुपजाऊ क्योंकि यहाँ फसल नहीं उगती है, सस्यहीन, बंजर, चटियल, परती, यहाँ पे घास फूस उगे रहते हैं लेकिन फसल यहाँ पे अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए परती भी उसे कहते हैं, अनुत्पादक। तो ये हो गए किसके पर्यायवाची? ऊसर के। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊंट का पर्यायवाची। ऊंट के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? लंबोष्ठ, महाग्रीवा, उष्ट्र, क्रेमलक, सुतुर। ये किसके पर्यायवाची हो गए? ऊंट के। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एकाग्रता। अभिनिवेशक, अभिनिवेशन, एकाग्र चिंतन, दत्तचित्तता, ध्यानमग्नता, लीनता, मनोयोग, समाधि। जब हम लोग योग करते हैं तो एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। तो एकाग्रता का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? अभिनिवेश, एकाग्र चिंतन, दत्तचित्तता, ध्यानमग्नता, ध्यान लीनता या लीनता, या फिर मनोयोग, संकेंद्रण, समाधि। ये सारे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो किसके होते हैं? एकाग्रता के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक रूपता। एक रूपता मतलब अभेद, यानी कोई भेद नहीं। तो एक रूपता का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? अभेद, तुल्यता, सुसंगति, संगति। ये हो गए किसके पर्यायवाची? एक रूपता के। या ये भी कह सकते हैं बराबरी। ये सारे जो पर्यायवाची शब्द किसके हैं? एक रूपता के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐच्छिक। ऐच्छिक, ऐच्छिक का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? स्वेच्छाकृत, यानी अपनी इच्छा से। वैकल्पिक, अख्तियारी, सविकल्प, पसंदीदा, मन मुताबिक। यानी जो आपकी इच्छा से होता है वो आपके पसंद का होता है, आपके मन का होता है तो मन मुताबिक। इसलिए इसका जो पर्यायवाची शब्द है क्या क्या हो सकते हैं? स्वेच्छाकृत, यानी अपनी इच्छा से। वैकल्पिक, अख्तियारी, सविकल्प, पसंदीदा, मन मुताबिक। ये हो गए ऐच्छिक के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊंट।
ओठ का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है? अधर, होठ, ओष्ठ, दंत छद, रदन छद, रद छद, रदपट। ये पर्यायवाची शब्द होते हैं किसके? ओठ के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो वो देखेंगे ओश। ओस जो कोहरा पड़ता है वही, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? तुषार, हिमकण, हिमशीकर, हिमबिंदु, तुहीनकण, पाला, शबनम। गांव में जब ये शीत ऋतु आती है तो जब कोहरा ज़्यादा पड़ता है तो कहते हैं नहीं पाला पड़ रहा है। तो ये ओस के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तुषार, हिमकण, हिमशीकर, हिमबिंदु, तुहीनकण, पाला, शबनम। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ओस के। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंकुर। अंकुर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? अखुआ, कलिका, कोपल, गाभ, कल्ला। यानी जब हम लोग बीज को भिगा देते हैं तो वो क्या होता है? अंकुरित हो जाता है, उसमें आंखें निकल आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अखुआ। तो अंकुर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? अखुआ, कलिका, कोपल, गाभ, कल्ला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंग। अंग के विलोम शब्द क्या क्या हो सकते हैं? कलेवर, तन, अवयव, वपु, गात्र। ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं? ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं? अंग के। कलेवर, तन, अवयव, वपु, गात्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंचल। अंचल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? क्षेत्र, प्रदेश, इलाका। ये है अंचल के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतःकरण। अंतरात्मा, मन, हृदय, अंतर्मन, अंतस, भेद, चित्त, कलेजा। तो ये जो है ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अंतःकरण के। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम का से लेके ज्ञा तक के जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।